फेसबुक पे जब हम आते हैं तो फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में तो नहीं है। एग्जैक्टली सो इसका क्या सोल्यूशन है? फेसबुक पे तो बहुत कंटेंट है और ज़्यादा एक्सेसिबल है, ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल बल्कि मैं कहूँगा। फेसबुक मैं समझता हूँ कंपैरेटिवली टू यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। इंसान एक सिर्फ शेयर का बटन दबा देना तो और शेयर हो बहुत जाती है, लोगों तक वो पहुँचती है। बहुत आपको व्यूअरशिप मिलती है कंपैरेटिवली टू यूट्यूब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैद कुंदन है और आप देख रहे हैं यूट्यूब पॉडकास्ट थॉट ऑन टेप। आज के शो में मेरे साथ एक यंगेस्ट पाकिस्तानी टेक स्टार्टअप फाउंडर मौजूद हैं, अवैस करनी। हम अवैस से बात करेंगे, देखेंगे डिजिटल मीडिया की बात करेंगे, ऑटोमेशन की बात करेंगे, कंटेंट क्रिएशन की बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में डिजिटल मीडिया किस तरह इमर्ज हो रहा है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम अवैस करनी। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हो आप? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अवैस, व्हाट्स योर एज? सबसे पहले तो ये बताओ। 90। 19. You're 19 and you have start your own digital media agency, right? राइट। क्या टेक एक्सट्रीम में तुम्हारी क्या सर्विसेज हैं, क्या ऑफर्स हैं और किस तरह का बिजनेस मॉडल है? इसका थोड़ा अपना डिटेल बताओ। टेक एक्सट्रीम मैंने स्टार्ट किया था 2021 में, मई के ही महीने में, और टेक एक्सट्रीम को इंशाल्लाह 2023 में, जैसे कि 31 ऑफ मई, टेक एक्सट्रीम को 3 इयर्स होने वाले हैं। सही है। 3 इयर्स तो जर्नी काफ़ी अच्छा रहा। स्टार्ट में जब आप एक एजेंसी बिल्डअप करते हो तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप लीड्स कहाँ से लाओगे। तो नहीं, लीड्स पे तो हम आते हैं। मुझे ये बताओ कि तुमने ये स्टार्टअप लिया, उससे पहले ज़ाहिर है तुमने अचानक से ये स्टार्टअप टेक स्ट्रीम तो नहीं बना दिया। इससे पहले तुम किस तरह से इस डिजिटल मीडिया में आए, कंटेंट क्रिएशन में आए, ऑटोमेशन में आए? ये सब चीज़ें तुमने कैसे, इसमें तुम्हारी एंट्री कैसे हुई बेसिकली? यार, मेरी एंट्री इसमें आपको मैं बता देता हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में सबसे पहला काम तुमने क्या किया? क्या सबसे सीखा? पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरा जो स्टार्ट है ना, वो 2019 से हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर। सही है। मैंने सबसे पहली स्किल अपनी सीखी थी यूट्यूब से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। सही है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने सीखी, और ये वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैं नहीं कहूँगा कि मतलब आप फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर को यूज़ करके अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हो। वो नॉर्मल पिक्सआर्ट और इस टाइप के टूल्स को मैं यूज़ करता था। उस वक्त मेरे पास 1-2 क्लाइंट्स थे, तो मैं उनको अपनी सर्विसेज दे रहा था। कौन से टूल्स थे आपके काम में? कैनवा, पिक्सआर्ट, काइनमास्टर, ये टूल्स थे जिस पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था, और वो क्लाइंट्स अप्रूव भी कर लेते थे उस वक्त, तो चल रहा था काम। 2 या 3 क्लाइंट्स थे नॉर्मली, कोई ये नहीं ब्रांड वगैरह नहीं थे, मतलब नॉर्मल चल रहा था। तो उसके बाद आई रियलाइज्ड कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे ही खाली रहना नहीं सही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी और चीज़ें आ रही थी, और एआई का इसमें काफ़ी बड़ा वो है इंटरेस्ट। तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से शिफ्ट होकर, वो तो काम चल ही रहा था, मैंने वीडियो एडिटिंग भी सीखना शुरू कर दी यूट्यूब से। सही। प्रीमियर प्रो, अनफॉर्चुनेटली प्रीमियर प्रो पे मैं कुछ टाइम चला, फिर नहीं समझ आई मुझे। मूव हो गए। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, अच्छा। ये मेरे लिए नहीं है। मुझे जिस पे रहना चाहिए वो ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। फिर प्रोग्रामिंग की तरफ आ गए, सोचा प्रोग्रामिंग पे थोड़ा सा वो डालते हैं हाथ। यूट्यूब पे गए, प्रोग्रामिंग सीखी, थोड़ा सा HTML वगैरह की लैंग्वेज सीख ली, कुछ बिल्ड किया, नहीं समझ आया। इस इंडस्ट्री के अंदर आप कोई भी स्किल पे जब एंटर होते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको उस स्किल के अंदर मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। सही। तो बस आप ये समझ लें कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग में वो मज़ा नहीं आ रहा था कि मैं एक सर्विस दे रहा हूँ किसी क्लाइंट को। तो प्रोग्रामिंग से फिर मैंने देखा कि जब एक इतना बड़ा वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जब मौजूद हैं, तो मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ कोडिंग वगैरह पे। मैं डायरेक्टली क्लाइंट्स को वर्डप्रेस या शॉपिफाई पे ये सर्विसेज बेच सकता हूँ, वेबसाइट डिज़ाइनिंग और उनका जो स्टोर क्रिएशन वगैरह है। तो अब मेरे पास बात सारी ये थी कि वर्डप्रेस सीख तो लिया, शॉपिफाई भी सीख लिया यूट्यूब से, क्लाइंट्स कहाँ से लाएँ, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में फेसबुक ग्रुप्स पे मैं स्क्रॉलिंग करता रहता था, और वहाँ पर मैंने अपनी यही सर्विसेज कि मैं आपके एड्स अकाउंट और शॉपिफाई का अगर आपका स्टोर है तो उसको मैं ऑडिट की फ्री सर्विस दूंगा, मैंने ग्रुप पे डाल दी। ऑडिट होता है ना कि आप किसी का स्टोर की एक ऑडिट सर्विस उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसका किस तरह स्टोर बना हुआ है। अब वो भी आपसे कह रहा है कि मेरा स्टोर नहीं चल रहा, मुझे इसमें सेल्स चाहिए, ये सारी चीज़ें।
तो मैंने फिर फ्री सर्विसेज दे दी। अच्छा, अब माशाल्लाह हुआ भी ऐसा कि लोकल क्लाइंट से पहले भी मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल गए फ्री में, क्योंकि वो ग्रुप ही ऐसा था। वहाँ पर काफ़ी लोगों ने मुझसे अपने स्टोर्स लिंक्स वगैरह शेयर किए, यूज़र नेम पासवर्ड्स वगैरह, मैंने उनके स्टोर्स वगैरह देखे। मुझे ऐसा लगा कि इनको अब सर्विस का मतलब पूरा आप समझ लो, उनकी स्टोर परफॉर्मेंस मैंने बता दी उनको कि ये इसमें करेक्शंस की नीड है। Okay, right from the graphic designing, illustration, video editing, WordPress, Shopify, and coding, ये सब चीज़ों से होते हुए तुम आए YouTube और Facebook मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, ऐसा ही है? सारी चीज़ें सीख ली थी। सर्विसेज तो अब मैं सभी पे ही दे सकता था। एक एजेंसी अगर मैंने बना ली है तो सर्विसेज अगर मैं नहीं भी दे रहा हूँ तो मैंने वो रखा हुआ है कि चल रहा है बस। ओके, एजेंसी बनाने की नीड तुम्हें कब महसूस हुई कि अब मेरा काम इतना हो गया है या मेरे पास क्लाइंटेल इतनी हो गई है कि अब मेरे पास अपनी एजेंसी होनी चाहिए? ये तुमने कैसे फील किया? जब शॉपिफाई पे मैंने आज जैसा कि आपको बताया कि यानी कि तुम्हारे पास किस नीश के रिलेटेड क्लाइंटेल थी इतनी ज़्यादा कि तुमने कहा अब अपनी बना लेते हैं और काम तो चल ही रहा है? शॉपिफाई पे जब मैंने ये सर्विसेज देना शुरू की थी ना फ्री फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू, सही है। तो मुझे तभी ऐसा लग गया था कि इतने सारे स्टोर्स आ गए हैं। तो मैंने अपने पास पाकिस्तान से ही एक फ्रीलांसर को हायर कर लिया और उसको कहा कि मैं आपको पे वगैरह कर दिया करूँगा, क्योंकि मेरी तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इससे पे आ ही रही थी, स्टार्टिंग था। तो मैंने उससे भी इस तरह बात करके, वो भी एक बिगिनर था, तो हम दोनों ने इस तरह बात करके मैंने उसको बोला कि हम इस तरह ऑडिट सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं। हाउ लॉन्ग इट वाज? अराउंड 6 मंथ्स मैंने शॉपिफाई पे काम किया। शॉपिफाई की ये सर्विसेज मैंने फ्री जो थी वो मैं 6 मंथ्स तक मैंने दी, आप समझ लें। और फिर उसके बाद जब आपके पास एक क्लाइंटेल आना शुरू हो जाता है वो फिर क्लाइंट आपको खुद पे करना स्टार्ट कर देता है कि अब आप ये पैसे ले लो और मुझे काम कर दो जो मेरा है। तो फेसबुक मार्केटिंग वगैरह की सर्विसेज भी उसने फिर हमसे ही ली। तो मैंने अपने जो जितने भी क्लाइंट्स थे उनके कुछ स्टोर्स की जो भी सारा काम होता है, वर्कलोड जो होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। पहले एक बंदे को हायर किया, फिर एक दूसरा फ्रीलांसर मैंने हायर कर दिया। मेरी जो बेसिक जो बिल्कुल बेस्ट नीश पे जो इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, जिस पे मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंटेल है, वो यूट्यूब है। यूट्यूब है। और फेसबुक भी बाद में आया इस पर। पहले मैंने यूट्यूब से स्टार्ट लिया। वेयर इज वर्डप्रेस एंड वेबसाइट एंड स्टोर मेकिंग, ये सब क्लाइंट्स नहीं मिले, वहीं छोड़ दिया। So, ये आपने आपको कहा ना, नहीं समझ आया। ओके, so you go ahead with the currently you're working with YouTube and Facebook, like यूट्यूब पे मेरा अपना चैनल भी था, उस पे मैं वीडियोस वगैरह बनाता था, फ्री लोगों को सिखा दिया। कोई चीज़ मुझे आ गई तो मैंने उसको सिखा दिया। एक शौक था यूट्यूब से, कभी यूट्यूब को एक अर्निंग के उस पर नहीं रखा हुआ था मैंने कि मैं इससे पैसे कमाऊँगा, और बस एक शौक पूरा करना था यूट्यूब को। लेकिन उस पर मैंने स्टार्ट कैसे लिया मैं ये आपको बता देता हूँ। मैंने यूट्यूब के अंदर प्रोवाइड करना शुरू कर दी यूट्यूब एड सर्विसेज। YouTube ad services? जी हाँ, मैंने Like वीडियो Google एड्स, लाइक गूगल एड्स, वीडियो एड्स जो होती है ना आपकी, आपने किसी ब्रांड की वीडियो एड चलवा दी यूट्यूब पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने कोई पेड कोर्स वगैरह नहीं लिया, मैंने हर चीज़ यूट्यूब से सीखी है। सही। बहुत सारी स्किल्स के अंदर मैंने ट्राई किया है, बट सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया, सबसे ज़्यादा जो मुझे क्लाइंटेल मिला, वो मेरा यूट्यूब सर्विस से आया। ठीक है, यानी कि तुम्हारा जो टच हो गया, तुम्हें जो क्लिक हो गया, वो यूट्यूब सर्विसेज से हो गया। यूट्यूब सर्विसेज से हो गया। मैंने ट्राई करते करते तुम इसमें इमर्ज हो गए, ऐसा? मैं इसमें कम्प्लीटली आ गया। सही है। मैंने यूट्यूब की सर्विसेज के बारे में वीडियोस बनाना शुरू कर दी, फ्री टिकटॉक पे डाली। तो वीडियोस देखने के बाद मुझे वहाँ से टिकटॉक से बहुत सारा क्लाइंट्स मिल गया। टिकटॉक से ट्रैफिक आ रही थी मेरे इंस्टाग्राम पे। अब इंस्टाग्राम पे लोग मुझसे आके पूछ रहे हैं कि हमें भी ये यूट्यूब पे स्टार्ट लेना है, हमारी वीडियो एड रन करवानी है हमें, ये हमारा ब्रांड है। वो एक ई-कॉमर्स चल रहा था कि एक क्लोथिंग ब्रांड है, उसको अपनी वीडियो एड चलानी है। तो कुछ लोगों को दी, उसमें सर्विसेज अच्छा चल रहा था, काफ़ी क्लाइंट्स बन गए उसमें, और बजटिंग वगैरह भी हमारी हो जाती थी। यूट्यूब एड्स का तो काम फिर हमारा सेट हो गया। फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे ना फोकस किया, कोई और स्किल नहीं, मैंने सिर्फ यूट्यूब की तरफ इस पे आ गया। मैं यूट्यूब पे आ गया, मज़ा आ रहा था, चल रहा था काम इस पे, पैसे आ रहे थे ना? पैसे आ रहे थे। तो यूट्यूब पे फिर काम करने के बाद, मतलब यूट्यूब पे वीडियो एड्स सर्विसेज तो मैं दे ही रहा था, उसके बाद मुझे ऑटोमेशन का पता चला, यूट्यूब ऑटोमेशन, सही कि आप यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हो। अब समथिंग एल्स फ्रॉम यूट्यूब एड सर्विसेज एंड यूट्यूब ऑटोमेशन, वो तो जस्ट लाइक सेम है, सेम समझ लेते हैं इसको आप थोड़ी देर के लिए, कि वीडियो एड्स आप ऑटोमेशन के अंदर भी कर सकते हो, चला सकते हो आप। अब वो आप अपने लिए चलाओ, अपने चैनल्स के लिए चलाओ, या अपने क्लाइंट्स के चैनल्स के लिए चलाओ।
तो मैंने जब यूट्यूब ऑटोमेशन का स्टार्ट लिया तो इसमें ये सोचा था मैंने कि वीडियो एड्स का तो मेरा काम चल रहा है, अब जो वीडियो एड्स का क्लाइंट है मेरा उसको मैं ऑटोमेशन की तरफ भी ला सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को अगर ये बताऊंगा कि आप अपने चैनल से भी पैसे कमा सकते हो, आप यूट्यूब पे खाली पैसे खर्च तो कर रहे हो अपने लिए, अब आप यूट्यूब से पैसे कमा भी सकते हो। तो यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल सबसे पहले तो मैंने अपना स्टार्ट किया। यहाँ पे एक पॉइंट है, यूट्यूब पे पैसे खर्च करना मतलब यूट्यूब पे एड्स चलाना अपने किसी भी बिजनेस के, और यूट्यूब से अर्न करना मतलब यूट्यूब का चैनल ऑपरेट करके अर्न करना, राइट। ये दो वेज बिल्कुल ऐसा है। वीडियो एड से भी लोग कमा सकते हैं, लीड्स अगर आ जाएं तो आपकी जाहिर सी बात है सीएस आ रही हैं, वो सब चल रहा है। लेकिन यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस मैं क्यों पसंद करता हूँ, इसमें एक वो है कि आपको अपना टाइम ज़्यादा नहीं देना, आपको वीडियो एडिटिंग, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी स्टार्टिंग में मैंने सीख ली थी, वीडियो एडिटिंग में इतना अच्छा नहीं था मैं, तो मैंने एक बंदे को हायर कर लिया, फ्रीलांसर को, यूएस का एक फ्रीलांसर है, उसको मैंने फाइवर से हायर किया, उसको अपना प्लान पूरा बताया, वो मेरे साथ रेडी भी हो गया काम करने में। उस वक्त मैं ऑटोमेशन के अंदर, ज़ाहिर सी बात है मेरी ऑटोमेशन से कोई मंथली इनकम नहीं आ रही थी, ये मेरा अपना स्टार्ट था, एक इन्वेस्टमेंट मुझे अपने ही चैनल्स पे फर्स्ट ऑफ ऑल करनी थी, क्योंकि जब तक मैं अपने चैनल से रिस्पांस चेक नहीं कर लूँगा इस नीश का, तो मैं अपने क्लाइंट को कैसे ही बताऊँगा कि भाई इसके अंदर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये आप इस पर भी काम कर सकते हो। तो उसके बाद वो फ्रीलांसर रेडी हो गया मेरे साथ काम करने के लिए, उसने मुझे कहा फॉर यूट्यूब ऑटोमेशन। ओके, वीडियो एड्स का तो मेरा काम चल रहा था। एग्जैक्टली इसको इलैबोरेट करो, व्हाट यूट्यूब ऑटोमेशन इज, ऑटोमेशन क्या है, इसको इलैबोरेट करो थोड़ा। यूट्यूब ऑटोमेशन ये होता है कि आप देखिए यूट्यूब पे दो टाइप्स के चैनल्स होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल चैनल और एक होता है फेसलेस चैनल। ट्रेडिशनल मींस कि आप अपना फेस दिखा रहे हो अपने चैनल पे और आपका काम हो रहा है, अब वो आप फेस दिखा रहे हो, कंटेंट आपका उर्दू में बन रहा है, तो वो चलेगा भी पाकिस्तान के अंदर, इंडिया पाकिस्तान जो आपकी टारगेटेड कंट्री है, बाहर तो नहीं दिखेगा, उर्दू कंटेंट आपका यूएस में तो शो नहीं होगा ना। और अगर आप ट्रेडिशनल चैनल जस्ट लाइक इंग्लिश में बना रहे हो तो वो आपका चल सकता है यूएस वगैरह के अंदर। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना कैमरे के सामने आने में, अब मेरा जितना भी क्लाइंटेल है वो कैमरे के सामने नहीं आ सकता, लेकिन उसको पैसिव इनकम एक अर्न करनी है यूट्यूब से। तो दूसरे टाइप का चैनल्स जैसे कि मैंने आपको बताया फेसलेस चैनल्स होते हैं, उसमें आपको अपना फेस नहीं दिखाना होता, आपको एक स्क्रिप्ट राइटर की रिक्वायरमेंट है, वो एनिमेशन टाइप चीज़ें चल जाती हैं। आप इसको एनिमेशन के हिसाब से नहीं देख सकते, इसमें कोई भी नीश है, जैसे कि हम एक नीश को पिक करते हैं, यहाँ पर हमने कार्स की एक नीश उठा ली, ठीक है, अब मैंने यूएस के अंदर कार्स की नीश पे काम करना है यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो सबसे पहले तो आप ये भी समझ लें यूएस क्यों इतनी बड़ी मार्केट है। यूट्यूब पे यूएस दूसरे नंबर पे आता है यूज़र्स के मामले में, कि यूट्यूब के तकरीब मतलब यूएस दूसरी कंट्री है यूज़र्स के, इसके पास यूट्यूब यूज़र इतने ज़्यादा हैं। बिल्कुल, फर्स्ट इंडिया है, सेकंड यूएस है। तो मेरी हमेशा टारगेटिंग कंट्री यूएस ही रही है, कि मैं अपना कार्स का कंटेंट बना रहा हूँ। अब वो कंटेंट बना कैसे रहा हूँ, कार्स एक नीश है हमारी, जी बिल्कुल, एक नीश है। तो इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्क्रिप्ट राइटर आपने हायर करना है, वो आपकी स्क्रिप्ट लिखेगा, यहाँ पर लोग स्क्रिप्ट राइटर ज़ाहिर सी बात है पैसे आपको पे करने पड़ेंगे तो ही वो आपको भी लिख के देगा। तो अब तो बहुत आसान हो गया एआई की हेल्प से, आप चैट जीपीटी पे जाएं, अपनी स्क्रिप्ट लिखवा लें, आपको पूरी लिख के फौरी तौर पे आपको अब आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर करने की ज़रूरत नहीं है, वीओ भी मिल जाते हैं, आपके एआई वॉइस ओवर इतने टूल्स हैं, आपने अपनी स्क्रिप्ट दे दी उस वॉइस ओवर टूल को, उसने आपको पूरी वॉइस बना के दे दी। एआई के अंदर वीडियो एडिटिंग टूल्स भी बहुत हैं कि आप अपनी वॉइस और पूरा प्लान बता देते हो ना, तो आपको एज इट इज़ पूरी एक वीडियो रेडी करके दे देता है। सही है। लेकिन मेरा वीडियो एडिटिंग की हेल्प मैंने एआई से नहीं ली, मैंने जिसको हायर किया हुआ था अपने पास, उसी को कहा कि भाई ये पूरी वीडियो अब आओ किया हुआ था, वो अब कहाँ है? अब है मतलब उसको हायर किया हुआ है अभी भी। तो उसको मैंने बता दिया कि ये मैंने वॉइस निकाल ली है, स्क्रिप्ट है, अब वीडियो बनाना आपका काम है, ठीक है। वो वीडियो पूरी बना के मुझे दे रहा है, चैनल के एक्सेस हैं मेरे पास, उसके पास भी हैं, तो वो मेरी वीडियो पूरी रेडी करके मेरे चैनल पे अपलोड कर रहा है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि ऑटोमेशन बिजनेस आपका तब चलता है जब आपका चैनल मोनेटाइज्ड हो। सही है। विदाउट मोनेटाइजेशन तो आप खाली बस कंटेंट ही डाले जा रहे हो, तो पहला तो हमारा सबसे बड़ा टास्क होता है कि मोनेटाइजेशन तक कैसे रीच करें अपने चैनल को। ज़ाहिर सी बात है ऑडियंस भी लानी है, तो शुरू की जो एक इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसके अंदर हमारे कुछ पैसे लग गए पीपीसी कैंपेन्स के अंदर, जिसमें मैंने अपने चैनल पे एड्स रन करवाए, वीडियो एड्स की, इंटरनेशनल मार्केट एड्स थी, वो यूएस के अंदर रन हो रही थी। अराउंड कितने पैसे तुमने पाकिस्तानी अमाउंट में खर्च किए?
आपको मैं एक एस्टिमेट बताता हूँ, पर डे के हिसाब से मैं $30 स्पेंड कर रहा था सही है। और 1 हफ्ते की मेरी एड्स चलती थी। सही है। तो महीने में आप समझ लें 2 हफ्ते में एड्स चलाता था और 2 महीने रिस्पॉन्स चेक कर रहा था खाली। तो $30 पर डे चल रहा था, 7 डेज़ का ये एड रन होता था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो पीपीसी कैंपेन से फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमारा चैनल मोनेटाइजेशन रिक्वायरमेंट्स तक तो पहुँच गया। सही है। वहाँ से जो ऑडियंस आ रही थी वो हमारे चैनल पे कंटेंट देख रही है, कंटेंट उनको अच्छा लग रहा है। अब ये कंटेंट है पूरा फेसलेस से मुराद क्या है कि ये कार्स के हवाले से हम बता रहे हैं। जस्ट लाइक टेस्ला एक एग्जांपल है। अब मैंने टेस्ला के बारे में बता दिया उस वीडियो के अंदर, और मैंने टेस्ला की और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और जो भी है और कार्स क्या हैं, कलर्स के बारे में। मतलब सबसे पहले तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि यूएस का बंदा देखना क्या चाह रहा है, सर्चेस क्या हैं उसकी। तो मुझे कार्स लगा था एक नीश के, कार्स पे स्टार्ट करना चाहिए। मैंने स्टार्ट किया, ये चैनल चल भी गया और ऑडियंस वगैरह काफ़ी आई। उसके बाद जब मैंने कॉन्टेंट पीपीसी वगैरह रोक दी एक टाइम तक, और जब कंटेंट वगैरह हमारा अपलोड हो रहा है, तो उसमें हुआ ये कि हमें रिस्पांस ऑटोमेटिकली खुद मिलना शुरू हो गया। अब हमारी पर वीडियो जो जा रही है ना, वो 1-1 लाख व्यूज़ पे भी चली जाती है। कार्स वाले ही निश में। कार्स वाले ही निश में हम एक ही चैनल पे काम कर रहे थे, एक ही निश पे। मैंने मल्टीपल निशेस पे काम नहीं करना था, मतलब एक ही चैनल पे एक ही निश चलेगी। सही। फिर अगर एक चैनल आपका सस्टेन रह जाता है, प्रॉफिट आपको कुछ पैसे बना के दे रहा है, तो मैं सोचूंगा कि मैं दूसरे चैनल की तरफ आ जाऊं, फिर उसके अंदर एक दूसरी निश किससे स्टार्ट लूँगा। ओके। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह चल रहा था। अब इसके अंदर वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं। अब व्यूज़ आ रहे हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज भी हो गया। अब आपको रेवेन्यू आना शुरू हुआ, और यूएस का रेवेन्यू पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करें तो वो डबल एक समझ लें आप। सीपीएम रेट यूएस का पर वीडियो आरपीएम आपको 1 के व्यूज़ पे अराउंड $3 to $4 मिल जाता है। तो मेरी वीडियो अब 100 के व्यूज़ पे जा रही है, तो मैंने उस पर एक वीडियो से $300 to $400 अर्न कर लिया। तो ये मेरी पर वीडियो का आरपीएम स्टार्टिंग में ही $3 आ रहा था। ठीक है, कुछ वीडियोस का $5 पे भी गया है, बट उसमें अनफॉर्चुनेटली इतने व्यूज़ नहीं आ सके। हम वीडियो के बैक एंड में एसईओ पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि आप खाली कंपेन्स वगैरह को लेके नहीं चल सकते। When needed to work on SEO on your specific video, ऐसे आपने ये SEO की जो बात की, एक स्पेसिफिक वीडियोस आपकी चल रही हैं या एक नीश चल रही है कार्स की, तो आपने इसको SEO करना है, ये आपको कब पता चला? मुझे ज़रूरत इसकी तब लगी जब मैंने आपको जैसे कि बताया कि पीपीसी रोक दी थी। फिर मैंने बोला कि अब बजट नहीं लगाना है, अब खाली कंटेंट देख अपलोड करके चेक करना है कि रिस्पॉन्स क्या। ट्रैफिक की तरफ, अब ट्रैफिक विदाउट पेड मार्केटिंग के थ्रू लाना है, ऑर्गेनिक। तो उस ऑर्गेनिकली। पेड मार्केटिंग से तो आप जितना चाहो ट्रैफिक ला सकते हो, जितना पैसा दोगे वो आपको ला कर दे देगा, लेकिन ये गोल नहीं था। ऑटोमेशन चैनल को आपको अगर सस्टेनेबल बनाना है तो आपकी रियल एसईओ ही रिक्वायर्ड होती है। मैंने यूट्यूब पे इंडियन चैनल से मैंने एसईओ सीखना शुरू कर दी। यूट्यूब एसईओ कि चैनल की वीडियोस वायरल किस तरह होती है, रैंकिंग किस तरह की जाती है, ये सारी चीज़ें मैं। तुम्हारी वीडियो वायरल होने लगी है? मेरी वीडियो ये वाली? अच्छा, मैंने वीडियो वायरलिंग जो की अपनी रैंकिंग स्कीम, बैक एंड पे एसईओ पे काम कर रहा था, कीवर्ड्स। मेरी वीडियो कीवर्ड्स के थ्रू ही रैंक होना शुरू हो गई। अब मैं लोगों को भी यही कहता हूँ, आज मेरे पास ऑटोमेशन के अंदर लोग इंक्वायरीज़ के लिए आते हैं कि हमें भी अपना चैनल स्टार्ट करना है। सही है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप पीपीसी कैंपेन्स अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है, आप एसईओ पे काम करें। एसईओ पे काम करना आपका मतलब आपकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, आप खुद नहीं सीख सकते तो आपको किसी एसईओ वाले बंदे को तो हायर करना ही पड़ेगा अगर आपको विदाउट पेड मार्केटिंग काम करनी है। तो मैंने पीपीसी ट्राई की थी जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा पहला ऑटोमेशन चैनल था, मैं ट्राई करना चाह रहा था। इसके बाद से मेरे जितने भी इस वक्त 5 चैनल्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनेज कर रहा हूँ अपने खुद के साथ ही। सही है। तो उसमें बाकी के जितने भी 4 चैनल्स हैं उसमें मैंने पीपीसी अभी तक स्टार्ट नहीं की। उनकी निश बताओ। पहली हमारी मेरा जो बिल्कुल पहला चैनल था वो कार्स है, जिस तरह मैंने आपको बताया। दूसरी निश हमारी लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल मीन्स के यूएस के अंदर दिखाते हैं हेल्थ बेनिफिट, जिम ना करना, ये सब चीज़ें। एक फेमस पर्सनैलिटी है, उसको उठ के क्या कर रहा है, कैसे घर में रहता है, क्या काम करता है, उसकी मॉर्निंग रूटीन्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें इस पे काम हो रहा है। तीसरे चैनल की मेरी नीश है इकनॉमी। दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं हम उस चैनल के अंदर उनकी इकनॉमीज़ को डिस्कस करते हैं, डेवलपमेंट, ये सारा काम फेसलेस हो रहा है। सब काम फेसलेस है। इसमें मुझे किसी भी एक भी चैनल पे अपना फेस दिखा के ये इंग्लिश में कंटेंट बनाना, कैमरा सेटअप लगा के, वॉइस सेटअप लगा, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। बस घर पे आप एक टेबल लगा लें,
लैपटॉप रख दें उसके पास, रिक्वायरमेंट है आपकी, एक लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, ऑफ कोर्स कुछ स्किल्स हो आपके पास, नहीं है तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फ्रीलांसर्स को हायर करें थ्रू फाइवर और अपवर्क आपको मिल जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ स्किल्स के अंदर मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो मैंने फाइवर से फ्रीलांसर्स को हायर करना शुरू कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वर्किंग विद मी राइट नाउ, भी वो अभी भी काम कर रहे हैं मेरे साथ। सही है। ठीक है, तो चौथा चैनल मेरा जो है वो उस पर चल रहा है सेलिब्रिटीज़ पे, सेलिब्रिटीज़ फिल्म जो आप रिव्यूज़ वगैरह देते हैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह पे। और पांचवा चैनल अभी हमने हाल ही में स्टार्ट किया है, जिस पे हमारी कोशिश है कि इसको हमें बूम करना है, बट वो नीश ऐसी है, कुकिंग नीश है। वो कुकिंग नीश पे इतना अच्छा CPM रेट नहीं मिलता, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। बट ये इसको थोड़ा सा ही टाइम हुआ है अभी स्टार्ट हुए हुए, लेकिन गोल है कि इसको भी रीच करना है। तो कुकिंग नीश की खास अगर बात करें तो इसमें आपने रेसिपीज़ और इस तरह की चीज़ें निकाली। एक्जैक्टली ऐसा है। तो ये भी फेसलेस और वॉइसलेस और फेसलेस वॉइस तो देखे ना, वॉइस तो है ना उसके, सॉरी फेसलेस वॉइस ओवर तो आपकी पूरी स्क्रिप्ट चल रही है पीछे। वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है आपका AI टूल, वो अभी पूरी स्क्रिप्ट को रीड कर रहा है उस वीडियो के अंदर। तो आप यूट्यूब पे तो ग्रो कर रहे हैं, कम इनटू द फेसबुक पे जब हम आते हैं तो फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में तो नहीं है। एग्जैक्टली सो इसका क्या सोल्यूशन है? फेसबुक पे तो बहुत कंटेंट है और ज़्यादा एक्सेसिबल है, ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल बल्कि मैं कहूँगा। तो इसका किस तरह से काम, इसके ऊपर किस तरह से सोल्यूशन हो सकता है? फेसबुक मैं समझता हूँ कंपैरेटिवली टू यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। इंसान एक सिर्फ शेयर का बटन दबा देना तो शेयर हो जाती है, लोगों तक वो पहुँचती है, बहुत आपको व्यूअरशिप मिलती है कंपैरेटिवली टू यूट्यूब पे अगर आपको SEO वगैरह करनी है, यूट्यूब पे तो चल के यूट्यूब पे पहले जाना पड़ता है, पहले आपको जाना पड़ता है, या फिर आपको अपनी उस वीडियो को प्रमोट करने के लिंक्स को प्रमोट करना पड़ता है। हर बंदा लिंक वगैरह नहीं क्लिक करता। फेसबुक इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। फेसबुक की मोनेटाइजेशन इस वक्त पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है। बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स के फेसबुक पेजेस इस वक्त मोनेटाइज हुए हुए हैं, और जो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं इस वक्त, जिनको मेरे पास जो इंस्टाग्राम पे लोग आते हैं कहते हैं कि हमारा फेसबुक पेज मोनेटाइज नहीं हो रहा, कंटेंट देखें तो A1 कंटेंट बना रहे हैं अच्छा खासा पैसा लगा कर, अच्छा बट उनके फेसबुक पेजेस हालांकि रिक्वायरमेंट्स तक कंप्लीट है बट नहीं होते मोनेटाइज। उसका रीज़न क्या है? अब तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये कि इस कंट्री में अलाउ ही नहीं है, फेसबुक अलाउ नहीं करता आपको इस यहाँ पर मोनेटाइजेशन। तो अब किस तरह करें? क्या दूसरा कोई ऑप्शन है? एक्सपर्ट्स बहुत हैं फेसबुक पे जो आपको मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया मेट करवा देते हैं इस तरह रिक्वायरमेंट्स, अगर आपकी नहीं हो रही हैं, और अगर आपकी हो भी रही हैं वो जाता है वो मोनेटाइज वो आपको मोनेटाइज करके दे देते हैं आपको। मेरे पास भी मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके फेसबुक पेजेस मैंने मोनेटाइज करके दिए हैं उनको। या तो फेसबुक पेज आपका खुद का मोनेटाइज हो जाएगा, या तो आप फेसबुक मोनेटाइज पेजेस को परचेज कर लो अगर आपको ऐसा लगता है। बट मैं प्रेफर नहीं करता किसी को भी कि मोनेटाइज पेजेस की तरफ जाओ, बिकॉज इट्स नॉट जो समथिंग लीगल नीश भी इधर उधर आपकी नीश नहीं है। फिर आपने एक नया पेज स्टार्ट लिया है, उस पेज के अंदर फिर आपकी परफॉर्मेंस, कंटेंट रीचिंग आपको फ्रॉम द स्क्रैच करनी पड़ती है। भले वो मोनेटाइज है लेकिन टाइम उतना ही लगता है। जाहिर सी बात है ना, आप मोनेटाइज पेज तो ले रहे हो लेकिन कंटेंट जब तक आपका वायरल उसके अंदर भी नहीं होगा, मेहनत तो अपनी ही करनी है, रैंकिंग नहीं होगी, परफॉर्मेंस ही नहीं आएगी, तो आपके मोनेटाइज पेज का भी क्या फ़ायदा। अब मेरे पास क्लाइंट आ रहा है, कह रहा है इस पेज पे मैंने बहुत मेहनत की है, मोनेटाइज ये नहीं हो रहा, कुछ भी करवा दें, कैसे होगा। लोग यहाँ पर दो नंबर तरीके यूज़ करते हैं, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट ये ऐसा होता है यहाँ पर। लोकेशंस आपने अपने पेज की चेंज कर दी, RDPs कर रहे हैं आप, यूज़ VPNs लगा रहे हैं, एट दी एंड फेसबुक मोनेटाइज कर देगा आपको, लेकिन कुछ हद तक। जब फ़ायदा नहीं होगा, इनवैलिड एक्टिविटी शो हो गई, आपका फेसबुक पेज तो वैसे भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, टेम्परेरी ब्लॉक कर देगा वो। आप फेसबुक को लगे हुए एप्लीकेशन देने में, भाई खोल दो, वो नहीं खोलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जिस कंट्री के अंदर मोनेटाइजेशन है ही नहीं, तो आप वहाँ पर कैसे कर सकते हैं ये काम। तो इसका बेटर हल, सबसे जो बेहतरीन एक हल है मोनेटाइजेशन का, वो ये है, या तो आपका कोई रिलेटिव अगर US के अंदर बैठा है, वॉटेवर जो भी कंट्री जहाँ पर एलिजिबिलिटी है मोनेटाइजेशन की, वहाँ से अकाउंट बनवा लें, वहाँ से आप या तो अकाउंट बना लें या तो आप अपने अकाउंट को एक्सेस दे दें उसको। लेकिन बैंक अकाउंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंटेशंस, टैक्स फॉर्म्स ये आपके ऐड नहीं होंगे, ये उसके ऐड होंगे। अब यहाँ डायरेक्टली ऑनर वो होगा, डायरेक्टली उसकी रिश्तेदारी होगी, तो बस आप कंटेंट में मेहनत करे जा रहे हैं, पैसे उसके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। यहाँ पर लोग इस चीज़ भी होना चाहिए, बहुत करीबी जो आपको पैसे दे दे, वरना नहीं देते हैं। तो फेसबुक की जब अर्निंग आती है ना, तो मतलब हैं क्लाइंट्स काफ़ी मेरे US में रिलेटिव्स भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम
नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि मतलब एक तो बहुत करीबी रिश्तेदार नहीं है, या फिर एक्चुअली लीगली भी लोग सेफ रहना चाहते हैं ना, वो इसकी इनकम नहीं है, वो उसके अकाउंट में आ रही है, तो उसके लिए हेजिटेशन तो है। बिल्कुल है, वो इसी तरह ही समझ रहा है ना, इस वजह से वो नहीं रिस्क लेता। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है उसकी इसके ऊपर। उसको नहीं लग रहा कि मैं अपने किसी रिलेटिव को इसके अंदर मतलब पार्ट बनाऊँ अपने फेसबुक पेज का। अर्निंग बहुत अच्छी आ रही है, बट पे आउट्स वगैरह के लिए मैं अगर उससे रब्ता करूँ, फिर एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आपकी 5 परफॉर्मेंस वीडियोस फेसबुक की रनिंग वीडियोस वो भी बाहर से अपलोड हुई भी होनी चाहिए। बाहर से अपलोड हुई भी मतलब ये कि जैसे कि आपका रिलेटिव अगर यूएस में है, आपने उसको अपना फेसबुक पेज का एक्सेस दे दिया है, तो अब उसकी ड्यूटी है 1-2 हफ्ता आपके चैनल को चलाने की, उधर से ही वो उधर से ऑपरेट करेगा आपके पेज को। जब तक इंटरनेशनल मार्केट से, यूएस वगैरह से जहाँ पर एलिजिबिलिटी है, वहाँ से आपके पेज पे एक्टिविटी नहीं क्रिएट की जा रही होगी, आप नहीं कर सकते काम। तो यहाँ पर फेसबुक मोनेटाइजेशन इन फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि आएगी, बिल्कुल आएगी। रील एड्स फेसबुक ने बहुत बड़ा ऑप्शन स्टार्ट कर दिया। टिकटॉक इस वक्त बहुत अच्छा चाह रहा है। टिकटॉक ने मोनेटाइजेशन क्राइटेरियाज इन पाकिस्तान स्टार्ट नहीं किए हुए। इंस्टाग्राम पे रील्स पे भी लोग काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान में चल रहा है? नहीं चल रही। लाइक फेसबुक नहीं चल रहा, इंस्टा भी नहीं चल रहा। इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन भी नहीं हो रही यहाँ पर। इंस्टाग्राम से लोग पैसे कैसे कमाते हैं फिर? रील्स के थ्रू, रील्स ऐड के थ्रू? ओनली रील्स। आपकी एक रील है, 100 के व्यूज़ आ गए उस पर, आपने कमा लिए पैसे अच्छे खास। तो पे आउट्स कहाँ जाएंगे जब मैं मोनेटाइज ही या मैं यहाँ पे? कोई पे आउट है ही नहीं ना, आप बस लगे जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो बंदा है ना, इंस्टा की रील, मैं आपको इंस्टा का ही बता रहा हूँ। इंस्टा पे एक बंदा रील अपलोड कर रहा है, उसकी वीडियो 1 मिलियन व्यूज़ पे जा रही है, लेकिन कमा वो 1 रुपया भी नहीं रहा, क्योंकि उसकी मोनेटाइजेशन ही स्टार्ट नहीं हो सकती। अच्छा, फेसबुक के रील के ऊपर एक स्टार करके आ रहा है, स्टार्स मोनेटाइजेशन है की है फेसबुक ने। स्टार मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में इनेबल है, लेकिन वो स्टार मोनेटाइजेशन पे भी आपको ऐसा नहीं है कि अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकें। ज़्यादा नहीं है। आपका फ्रेंड स्टार दे रहा है, 5 स्टार्स दे रहा है, तो आपने कुछ कमा लिया। तो ये वो वाला हिसाब है। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल एड मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में हो रही है, स्टार मोनेटाइजेशन। जी वो हो रही है, बिल्कुल है। पेजेस हैं, स्टार मोनेटाइजेशन पेजेस चल भी रहे हैं, काम हो भी रहा है। ओके। इन स्ट्रीम एड्स पे काम नहीं हो रहा, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन यूएस में आप चले जाएँ, कनाडा में चले जाएँ, वहाँ 1-1 लाख व्यूज़ पे भी लोग $200-300 कमा लेते हैं। अच्छा। आपकी पाकिस्तान में अगर ये मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाए, तो हर कंटेंट क्रिएटर के लिए कितना आसान है पैसे कमाना थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स से भी लोग पैसे कमा रहे हैं। वो उसने स्टार्ट कर दिया शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन वगैरह भी। पाकिस्तान में CPM रेट की वजह से यूट्यूब का रेट सिर्फ लो है। इस वक्त बड़े से बड़ा यूट्यूबर, अभी जो बीच में पाकिस्तान में मसला हुआ था इंटरनेट का, तकरीबन यूट्यूबर्स की रीचिंग गिर गई। लोगों ने कंटेंट बहुत डालना छोड़ दिया, नहीं हुआ उस पर। इतने कंटेंट क्रिएटर्स का अपना कंटेंट रेडी पड़ा, एक दिन में इतना ज़्यादा कंटेंट अपलोड हो रहा होता है, तो 6-7 दिन अगर इंटरनेट नहीं होगा तो कंटेंट तो कहाँ जाएगा? कंटेंट नहीं होगा तो रीच कहाँ जाएगी? तो ऑफ कोर्स ये तो डाउन होना था। खैर, तो अवैस, मुझे आखिर में ये बताना है कि यू आर ऑपरेटिंग इन डिजिटल एजेंसी, राइट? तो ये बताओ कि डिजिटल एजेंसी के जो क्लाइंट्स हैं, लाइक यूट्यूब के क्लाइंट्स, फेसबुक के, इंस्टा के, या डिजिटल किसी भी प्लेटफॉर्म के क्लाइंट्स, आप किस तरह से ग्रैब करते हो? अब पहले पेड मार्केटिंग के थ्रू था क्लाइंट्स को लेना, लीड्स, जाहिर सी बात है, जिस स्टार्ट लिया था मैंने पेड मार्केटिंग के थ्रू क्लाइंट्स। पेड मार्केटिंग थ्रू मीन्स के यूट्यूब की अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो एड्स, तो तुमने अपना ऐड चलाया कि आई एम प्रोवाइडिंग? मैंने अपने फेसबुक पे ऐड चला दिया कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, काम आपको करवाना है तो आप आ जाएं, हम कुछ चार्ज कर लेंगे आपसे, आपको सर्विस दे देंगे। ओके। वहाँ से कुछ पेड मार्केटिंग से स्टार्ट। पेड मार्केटिंग से आपको स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर, या एज अ फ्रीलांसर। फिर मैं आ गया वीडियोस की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं टिकटॉक वगैरह पे मैंने जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना शुरू कर दी अपनी सर्विस के हवाले से, कि यूट्यूब वीडियो एड्स पे अगर आप इतना स्पेंड करते हैं तो आपको सेल्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप ऑटोमेशन बिजनेस कर रहे हैं तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, आपका चैनल आपको किस तरह मंथली $500 से $1000 पर मंथ दे सकता है। हाउ डू यू ग्रैब द क्लाइंट इन दिस? फ्रॉम टिकटॉक, वीडियो चला के? वीडियो, ओनली वीडियो। मेरी वीडियोस मैं बनाता हूँ एज एन रील। लाइक आपकी जो कार की नीश है, या जो दूसरी फूड की जो नीश है, कुकिंग की नीश है, उसके लिए आप किस तरह से अपना वो लेकर आते हैं क्लाइंट? नहीं आप तो आपको ट्रैफिक चाहिए। ऑटोमेशन मेरे तो अपने चैनल्स चल रहे हैं, सही है। यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर अब मुझे चाहिए क्लाइंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम प्रोसेस पे काम कर किस तरह रहे हैं। ये हम 3 मंथ्स का एक ऑटोमेशन प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। अभी आप
देखें कि ये लोग इस पे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑटोमेशन प्रोग्राम के अंदर हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं कि आपका चैनल फ्रॉम द स्क्रैच। आई हैव अ चैनल, यस, यूट्यूब चैनल, मेरा कुछ व्यूज़ नहीं है, कुछ उस पर मेरा कुछ काम नहीं है, प्लेन चैनल। ओके। आई वुड लाइक टू गेट योर सर्विसेज, ऑफर मी नाउ। अब बताओ मुझे क्या चाहिए तुम। अब मैं आपको कहूँगा कि जैद भाई आप अपने चैनल के एक्सेस दे दें हमें, एडिटेड एक्सेस, ठीक है। ठीक है, अब आपका चैनल है बिल्कुल फेसलेस, हाँ वही ऑटोमेशन वाला। ऑटोमेशन वाला। ठीक है, नीश आप मुझसे डिस्कस करेंगे मेरे साथ बैठ के कि इस भाई इस niche में जाना मैंने ये नीश रिसर्च की है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूंगा कौन सी नीश हाई पेइंग है, किस नीश पे काम करना चाहिए, जिस नीश पे काम नहीं करना चाहिए उस पर ना करें, ये मैं आपको बता दूंगा। आपका Right. तीसरा स्टेप है, पहला स्टेप तो आपका ये कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन तक पहुंचाना है हमें। ऑटोमेशन ये मेरा काम है, मेरा A to Z आपके चैनल का सारा जितना भी काम है A to Z सर्विसेज इस सब में नहीं है। यहाँ तक कि कंटेंट मेकिंग सर्विसेज भी मैं ही कर रहा हूँ आपके लिए। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट 3 मंथ्स की एक अमाउंट जो लगी हुई है ना आपके अपने चैनल पे जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इस वक्त हम लोग अराउंड चार्ज कर रहे हैं 100K। आप 1 लाख रुपए हमें दें 3 मंथ्स के लिए अपने चैनल के लिए, सही। हमें नहीं दे रहे आप ये। You will run ads on this for यू विल रन एड्स, PPC एड्स, कैंपेन्स। हमारे चैनल को इस तरह से आप पहले तो वो करेंगे। फ्रीलांसर्स जो पेरोल पे हैं उनको उनका जो पूरा एक्सपेंस होगा वॉइस ओवर आर्टिस्ट को पे कर रहे हैं। देखें AI जो है ना, AI का जो जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया, AI टूल्स आपके यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल पे आप सिर्फ 10% हेल्प लेना उनकी तो ज़्यादा बेटर है। वो क्यों? क्योंकि यूट्यूब 10% आप सिर्फ हेल्प ले AI की, AI जस्ट बाकी सारा कंटेंट आप रियल ह्यूमन जनरेटेड बनवाएं। कैसे बनवाएंगे? फाइवर पे फ्रीलांसर भरा पड़ा हुआ है, आप उनको बताएं अपने प्लान्स के बारे में, वो आपको वॉइस ओवर सर्विसेज, स्क्रिप्ट राइटिंग सर्विसेज सब ऑफर कर रहे हैं। ओके। ठीक है, अब आप मुझे जैसे कि आपने कहा कि मैं 3 महीने के ऑटोमेशन प्रोग्राम में आ गया, आपका चैनल मेरे पास आ गया, मेरे पास एडिटेड एक्सेस है, उसकी मोनेटाइजेशन भी डन हो गई। अब उसका जो स्टेप है ना वो नीश सिलेक्शन भी हो गई। हमने फॉर एग्जांपल हमने एक नीश उठा लेते हैं, DIY ले लो, ठीक है, डू इट योरसेल्फ उठा लेते हैं, ठीक है। तो अब इस पे जितना भी सारा कंटेंट है ये सब मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं जिसको मैंने हायर किया हुआ है, ये सब आपके लिए बनाएंगे। थंबनेल, आपका CTR रेट पर वीडियो का अच्छा परसेंटेज आना चाहिए। CTR रेट आपकी पर वीडियो का 15% होना चाहिए, तब आपके वीडियो के यूट्यूब के अंदर वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। CTR रेट 15% इतना इजीली आता नहीं है किसी भी वीडियो का, बहुत अच्छा प्रोफेशनल मेहनत है। आपको प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करना पड़ता है, वो आपके थंबनेल्स पे वर्किंग करेगा अकॉर्डिंग टू द यूट्यूब एल्गोरिथम। आपने वीडियो एडिटर को ऐड किया, क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने चैनल के अंदर क्वालिटी कंटेंट, एक अच्छी वीडियो जिसके अंदर सिनेमैटिक लुक्स और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी ना, आपका व्यूअर आपसे अटैच नहीं हो पाएगा, आपके चैनल पे नहीं देखे वो रिटर्न। देखें, यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर सबसे बड़ा गोल जो है ना वो रिटर्निंग व्यूअर को कैप्चर करना है। रिटर्निंग व्यूअर आ रहा है वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, तो क्या है कि जब आप रिटर्निंग व्यूअर से क्या मुराद? रिटर्निंग व्यूअर से ये मुराद रिकरिंग बार बार आए चैनल देखने के साथ सब्सक्राइब ही कर लेना, तो मेरी हर वीडियो देखेगा वो, तो वो मेरी हर वीडियो देखे। तो इसमें क्या है कि जब मेरी एक ऑडियंस सेट हो जाती है ना यूट्यूब पे, अब मुझे पता है कि मेरी पर वीडियो 25 से 30 हज़ार व्यूज़ भी आ रहे हैं, सही है। मेरी पर 1K व्यूज़ की वीडियो का RPM आ रहा है $3, 10,000 व्यूज़ पे मैंने $30 कमा लिया यूट्यूब से। 30,000 व्यूज़ भी मुझे अगर आ रहे हैं तो मैं $90 तो कमा ही रहा हूँ अपनी एक वीडियो से। जो पाकिस्तानी आप चेंज कर लें करेंसी में तो वो आपके कुछ 28 से 30 हज़ार रुपये हो जाते हैं। ओके, मेरा चैनल को जो है आपने मोनेटाइज कर दिया, उसको रन कर दिया, उसकी नीश डिसाइड कर दी, अब आगे मुझे क्या करना है और आपने क्या करना है एज अ क्लाइंट, बताओ मुझे। अब मैं आपको बोलूँगा कि जैद भाई अब ये 3 मंथ्स के लिए मोनेटाइजेशन भी हो गई, 3 महीने में अब क्या होगा, कंटेंट क्रिएशन होगी इसके अंदर। टोटली हम पर मंथ के हिसाब से 15 वीडियोस का टारगेट रखते हैं। टोटल 3 मंथ्स के लिए हम आपका चैनल नीश के लिए या एक इसी की बात होती है? देखिए, हर क्लाइंट एक ही नीश कहलाता है, जब तक उसका एक चैनल ग्रो नहीं होगा ना वो दूसरा स्टार्ट नहीं करेगा। आई मीन हर किसी भी नीश में किसी भी चैनल में पर मंथ कितनी वीडियो बताई आपने? 15 वीडियोस, और उसका ड्यूरेशन कितना होगा? 5 to 6 मिनट्स। 5 to 6, तो टोटल 3 मंथ्स की आपकी 45 वीडियोस हो गई। अब 45 वीडियोस के बाद 45 वीडियोस पे आपका चैनल ग्रो हो गया, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, रेवेन्यू आना शुरू हो गया। आफ्टर 3 मंथ्स अब आप क्या करेंगे? आप ओएस भाई का तो काम आप खत्म हो गया ना, अब आप क्या करेंगे? अब पैकेज खत्म हो गया। पैकेज खत्म हो गया, 3 मंथ्स का पैकेज था, लाख रुपए लग गए, इन्वेस्ट हो गए, आप ही गए पैसे, यूट्यूब से रेवेन्यू कमा भी लिया। अब क्या सीन है? अब सीन ये ओएस भाई कह रहे हैं 40% अपना शेयर चैनल का
पार्टनरशिपिंग मुझे दे दो। ओके, तो क्या है, उस 40% के लिए मेरी टीम ही आपके चैनल को मैनेज करेगी। आपको आपका 60% मिलता रहेगा, मुझे मेरा 40% मिलता रहेगा। उसमें वीडियोस अपलोडिंग, वीडियोस मेकिंग, ये सब मेरी टीम कर रही है। तो इस तरह अब आप सोचें कि एक क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, 10 क्लाइंट इज बिकमिंग पार्टनर। पार्टनर 40-60 हम कर लेते हैं। 40% पार्टनर वो मुझे अपने चैनल का अगर बना लेता है तो वो फिर इस तरह मुझसे सर्विसेज वगैरह लेता रहेगा, हमारा चलता रहेगा इस तरह। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रेडी नहीं होते पार्टनरशिपिंग के लिए। वो कहते हैं हमें तो नहीं देना अपना 40%, फिक्स अमाउंट दे देते हैं। $1000 मिल रहा है तो पूरे 1000 हमें भी चाहिए, आपको तो कुछ नहीं देंगे। अब उसका क्या सीन है? बट ही इज नॉट एक्सपर्ट टू डू थिंग्स राइट, है ना, उसको तो नहीं पता। फिर वो थोड़ा देर उसके पास दूसरा ऑप्शन अब ये है कि वो पार्टनरशिपिंग अगर नहीं रख सकता, अब हमें तो अपना क्लाइंट को कहीं भेजना भी नहीं है, मेरा क्लाइंट है, मेरे पास ही रहना चाहिए। तो वो फिर क्या करेगा, वो मुझे अगेन 100K पे करेगा फॉर अगेन 3 मंथ्स। ओके, तो उसका चैनल का अब कितना टाइम हो गया, काम हो गया 6 मंथ। 6 मंथ। अब उसने मुझे फिर से 100K PKR पे किया। अब मैंने उसको वही सर्विसेज दी, लेकिन इस पर मेरा फ़ायदा नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ सर्विस चार्जेस पे काम कर रहा हूँ। चैनल पे जो वो इन्वेस्टमेंट लगा रहा है वो तो उसके अपने चैनल पे ही लग रही है ना। आपको रिटर्न की शेप में नहीं मिल रहा, फिक्स रिटर्न के शेप में हमें सिर्फ 40% पे मिलता है। अगर आप मुझे अपने चैनल का पार्टनर बना रहे हो, $1000 आपका चैनल कमा रहे हो, तो $400 मेरे। Thank you very much, Awais. It was a nice discussion about the digital media in Pakistan. Thank you. Nice to talk.